बारिश की रात थी। सड़क पर खून से लिपटी एक बेहोश लड़की पड़ी थी। लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, सिवाय एक मामूली से चाय वाले के, जिसने बिना कुछ पूछे उसकी जान बचा ली। और उसे क्या पता था कि वही लड़की एक दिन उसकी तकदीर लिखने वाली थी। कोलकाता के उत्तरी हिस्से में एक पुरानी बस्ती है, बासंती बाग। यहाँ गलियां इतनी पतली हैं कि दो लोग आमने सामने आ जाएं तो एक को दीवार से सट जाना पड़ता है। हर सुबह यहाँ की रफ्तार धीमी होती है। पानी की मोटी पाइप से टपकते बूंदों की आवाज, गलियों में खेलते आवारा बच्चे, और उस सब के बीच एक आदमी है जिसकी आवाज हर सुबह लोगों को नींद से जगाती है। ओए ओए, रामू की चाय आ गई। कड़क वाली, अदरक वाली, दिल छू जाने वाली। रामू चाय वाला, धोती, पुराना मटमैला कुर्ता और गर्दन पर एक गमछा। उसकी उम्र कोई पक्का नहीं जानता, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां और बिन कंघी किए बाल उसकी जिंदगी के हर संघर्ष का प्रमाण है। लोगों के लिए वो एक साधारण चाय वाला है, पर जो उसे करीब से जानते हैं वो कहते हैं रामू के हाथ की चाय नहीं, दुआ है। रामू की दुकान कोई बड़ी नहीं थी, एक पुरानी ठेली जिस पर स्टोव, केतली, कुछ कप और एक दानेदार बिस्किट का डिब्बा रखा होता। बिना चीनी वाली चाय। अरे मुन्ना, तेरे लिए बिस्किट फ्री है आज भी। उसका उसूल था, जो भूखा हो उससे पैसे नहीं लेने, और जो अमीर होकर भी बहस करे उससे मुस्कुरा के कह देना कल से मत आना। पर वो दिन जिसने रामू की जिंदगी बदल दी, वो एक आम दिन नहीं था। बारिश उस दिन कुछ ज्यादा ही हुई थी। बस्ती की गलियां गीली थीं और हवा में ठंडक कुछ असामान्य सी थी। रामू देर तक दुकान समेट रहा था। उसका बेटा बहुत साल पहले एक बुखार में चल बसा था। अब परिवार का नाम बस उसकी चाय की दुकान थी। ठेली पर कप ढंकते हुए उसने देखा एक लड़की लगभग 22-23 साल की सड़क किनारे पड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए, माथे पर चोट थी और होठों से खून रिस रहा था। बाबू, रामू का दिल धक से रुक गया। वो दौड़कर उसके पास गया। भीड़ जुटी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। भैया, पुलिस का मामला है, तू क्यों पड़ता है? ओए छोड़, तू चाय वाला है, तू क्या कर पाएगा? रामू ने कुछ नहीं सुना। उसने अपनी ठेली को दोनों हाथों से खींचा, लड़की को किसी तरह चादर में लपेटा और ठेली पर बिठा दिया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। सरकारी अस्पताल दूर नहीं था, लेकिन बारिश, भीड़ और रामू की उम्र, हर चीज उसके खिलाफ थी। फिर भी वो पहुंचा। डॉक्टरों ने लड़की को देखा, तुरंत आईसीयू में भर्ती किया। जब नाम पूछा गया, रामू ने बस मुस्कुरा दिया। मैं कौन हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जिंदा रहनी चाहिए। उसने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और रिसेप्शन के काउंटर पर रख दिए। ज्यादा नहीं है, पर चाय पीने वालों ने दिया है, कुछ काम आए तो अच्छा। उसके बाद वो चुपचाप चला गया। 3 दिन बाद आईसीयू में आंख खुली। लड़की का नाम था तन्वी मुखर्जी। शहर के सबसे सख्त और ईमानदार जज आर.के. मुखर्जी की इकलौती बेटी। तन्वी को किसी हमले का शिकार माना गया। पुलिस केस चला, मगर हमलावर नहीं मिले। पर तन्वी की स्मृति में कुछ था, एक गर्म चाय की महक, एक बूढ़े के हाथ की पकड़ और एक कप में छिपी राहत की सूरत। पापा, कोई था जिसने मुझे उठाया, अस्पताल लाया। वो कोई फरिश्ता जैसा था, चाय वाला जैसा दिखता था। जज ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, कभी मिलोगी उससे तो शुक्रिया जरूर कहना। वक्त बीत गया। 6 महीने बाद रामू की दुकान पर नगर निगम वाले आए। बिना लाइसेंस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जैसे आरोप लगे। लोगों ने विरोध किया, पर कागज कानून से भारी थे। रामू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट रूम में जैसे ही रामू लाया गया, एक तेज ठंडी हवा चली। जज साहब की बगल में बैठी एक युवा लड़की ने सिर ऊपर उठाया और उसकी सांस अटक गई। वो कपड़े, वो आंखें, वो मुस्कान, ये वही है। तन्वी की आंखें नम हो गईं। रामू उसे नहीं पहचान पाया, पर तन्वी पहचान चुकी थी। वो कोर्ट में कुछ देर तक स्थिर रही, फिर धीरे से बोली, पापा, क्या आप मुझे कुछ कहने देंगे? तन्वी उठी। पूरा कोर्टरूम चुप। उसने कहा, इस आदमी ने 6 महीने पहले मेरी जान बचाई थी, बिना किसी पहचान के, बिना किसी उम्मीद के। आज वो कागजों में दोषी है, पर मेरी नजर में ये मेरी जिंदगी का हीरो है। जज आर.के. मुखर्जी, जो इंसाफ के लिए जाने जाते थे, कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, कभी कभी इंसाफ सिर्फ कागजों से नहीं, इंसान की आंखों से भी देखा जाता है। इस केस में जो दोष बताया गया है वो नियमों की भूल है। रामू को रिहा किया जाता है। उस दिन के बाद रामू ने चाय की ठेली फिर नहीं लगाई, क्योंकि अगली सुबह कोलकाता हाईकोर्ट के बाहर एक नई गाड़ी रुकी। तन्वी उतरी और बोली, रामू काका, अब आप हमारे साथ रहिए। आपने जिंदगी दी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि आपको जिंदगी दें। रामू पहले तो हंसा, फिर चुप हो गया। आंखों से सिर्फ एक आंसू बहा। रामू अब भी चाय बनाता है, लेकिन अब वो गाड़ी से अस्पताल जाता है, जहां मुफ्त में मरीजों को चाय पिलाता है। तन्वी अब एक वकील बन गई है और हर केस से पहले रामू से 1 कप चाय जरूर लेती है।
रामू ने कभी नाम नहीं मांगा, शोहरत नहीं चाही, पर आज हर कोई उसे जानता है बिना नाम वाला हीरो। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी चुपचाप किसी की मदद करना होता है, बिना पहचान के, बिना इनाम के, बस इंसानियत के लिए। और इस तरह उसने सिखाया कि असली हीरो वो नहीं होता जो अखबारों में छपता है। असली हीरो वो होता है जो किसी की जिंदगी को बिना शोर किए चुपचाप बदल देता है। कभी आपने सोचा है क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा ही गुमनाम हीरो है? क्या कभी आपने बिना उम्मीद के किसी की मदद की है? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी अपने के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली कहानियां बस सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।